everyone. Welcome to the world of vocational education in ITS sector. Today I am going to discuss with you all Level 3 Part B Vocational Skills Unit 1 Software Construction Essentials Session 1 Describe Computer Architecture Part 3. This is the third part of the session. इससे पहले भी हम इस सेशन के दो पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं. First of all, the learning objectives of this session. At the end of this presentation, you will be able to learn computer memory and its types. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की. What is computer memory? Computer memory is any physical device capable of storing information temporarily like RAM, that is random access memory, or permanently like ROM, read-only memory. कंप्यूटर मेमोरी कोई भी भौतिक डिवाइस है जो अस्थायी रूप से जानकारी को संग्रहित करने में सक्षम है, जैसे कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी या स्थायी रूप से रोम रीड ओनली मेमोरी. मेमोरी डिवाइसेस यूटिलाइजेस इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड आर यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. मेमोरी डिवाइस एकीकृत सर्किट का उपयोग करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर द्वारा उपयोग किए जाते हैं. The next one is volatile versus non-volatile memory. Memory can either volatile or non-volatile memory. Memory अस्थिर या गैर अस्थिर memory हो सकती है. Volatile memory is memory that loses its contents when the computer or hardware devices loses power. Computer RAM is an example of volatile memory. It is why if your computer freezes or reboots when working on a program, you lose anything that hasn't been saved. अस्थिर मेमोरी वह है जो अपनी सामग्री खो देता है जब कंप्यूटर या हार्डवेयर डिवाइस शक्ति खो देता है. कंप्यूटर रैम अस्थिर मेमोरी का एक अच्छा उदाहरण है. यही कारण है कि यदि किसी प्रोग्राम पर काम करते समय आपका कंप्यूटर जाम हो जाता है या रिबूट करता है तो आप कुछ भी खो देते हैं जो आपने सेव करके नहीं रखा है. Next is non-volatile memory. Non-volatile memory, sometimes abbreviated as NVRAM, is memory that keeps its contents even if the power is lost. EEPROM is an example of non-volatile memory. गैर अस्थिर मेमोरी कभी कभी NVRAM के रूप में संक्षिप्त होती है. NVRAM मेमोरी वह मेमोरी है जो बिजली खो जाने पर भी इसकी सामग्री रखती है. EEPROM गैर अस्थिर मेमोरी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेमोरी. इन जनरल मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. सामान्य तौर पर मेमोरी को हम प्राथमिक और माध्यमिक मेमोरी में विभाजित करते हैं. मोरओवर देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ मेमोरी व्हेन डिस्कसिंग जस्ट प्राइमरी मेमोरी. समटाइम्स टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड द फॉलोइंग. इसके अलावा सिर्फ प्राथमिक मेमोरी पर चर्चा करते समय मेमोरी के कई प्रकार हैं. प्राथमिक मेमोरी में निम्नलिखित शामिल है. फर्स्ट वन इज कैशे मेमोरी. दिस टेम्परेरी स्टोरेज एरिया नोन एज अ कैशे इज मोर रेयरली अवेलेबल टू द प्रोसेसर दैन द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी सोर्स. It is also called CPU memory because it is typically integrated directly into the CPU chip or placed on a separate chip with a bus interconnect with the CPU. कैशे मेमोरी या अस्थायी भंडारण क्षेत्र, जिसे कैशे के रूप में भी जाना जाता है, कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी स्रोत की तुलना में प्रोसेसर के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध है. इसे सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि इसे आमतौर पर सीधे सीपीयू चिप में एकीकृत किया जाता है या सीपीयू के साथ बस इंटरकनेक्ट के साथ एक अलग चिप पर रखा जाता है. नेक्स्ट इज रैम. The term is based on the fact that any storage location can be accessed directly by the processor. यह शब्द इस तथ्य पर आधारित है कि प्रोसेसर द्वारा सीधे किसी भी स्टोरेज स्थान तक पहुंचा जा सकता है. रैम टू टाइप्स की होती है. डायनेमिक रैम, जिसे हम DRAM भी कहते हैं, और स्टैटिक रैम, जिसे हम SRAM भी कहते हैं. पहले बात करेंगे DRAM की. दैट इज डायनेमिक रैम is a type of semiconductor memory that is typically used by the data or program code needed by a computer processor to function. DRAM एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मेमोरी है
जिसका उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा कार्य करने के लिए आवश्यक डेटा या प्रोग्राम कोड द्वारा किया जाता है। Next, SRAM, that is static RAM, retains data bits in its memory for as long as power is supplied to it. Unlike DRAM, which stores bits in cells consisting of a capacitor and a transistor, SRAM does not have to be periodically refreshed. SRAM जब तक बिजली की आपूर्ति की जाती है तब तक इसकी मेमोरी में डेटा बिट्स को बरकरार रखता है। DRAM के विपरीत, जो एक कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से मिलकर कोशिकाओं में बिट स्टोर करता है, SRAM को समय समय पर ताज़ा करने की आवश्यकता नहीं है। Next is read-only memory, that is ROM. ROM is a type of computer storage containing non-volatile permanent data that normally can only be read and not written to. ROM contains the programming that enables a computer to start up or regenerate each time it is turned on. ROM एक प्रकार का कंप्यूटर स्टोरेज है जिसमें नॉन वॉलेटाइल स्थायी डेटा होता है जिसे सामान्य रूप से केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता है। रोम में प्रोग्रामिंग होती है जो एक कंप्यूटर शुरू करने के लिए सक्षम बनाता है या हर बार रीजनरेट होता है जब भी आप इसे चालू करते हैं। रोम 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। PROM, that is programmable ROM, EPROM, that is erasable PROM, EEPROM, that is electrically erasable PROM. सबसे पहले हम बात करते हैं PROM की, that is programmable ROM is a ROM that can be modified once by a user. It enables a user to tailor a microcode program using a special machine called a PROM programmer. PROM ROM है जिसे उपयोगकर्ता द्वारा एक बार संशोधित किया जा सकता है। यह एक उपयोगकर्ता को PROM प्रोग्रामर नामक एक विशेष मशीन का उपयोग करके माइक्रोकोड प्रोग्राम तैयार करने में सक्षम बनाता है। Next is erasable PROM, that is EPROM, is programmable read-only memory PROM that can be erased and reused. Eraser is caused by shining an intensive ultraviolet light through a window designed into the memory chip. EPROM प्रोग्राम करने योग्य पढ़ा केवल स्मृति PROM है जिसे मिटाया जा सकता है और फिर से उपयोग किया जा सकता है। विलोपन स्मृति चिप में डिज़ाइन एक खिड़की के माध्यम से एक तीव्र पैराबैंगनी प्रकाश चमक के कारण होता है। Next is electrically erasable PROM, that is EEPROM, is a user modifiable ROM that can be erased and reprogrammed repeatedly through the application of higher than normal electrical voltage like EPROM chips. EEPROMs do not need to be removed from the computer to be modified. However, an EEPROM chips must be erased and reprogrammed in its entirely, not selectively. EEPROM एक उपयोगकर्ता संशोधित रोम है जिसे सामान्य विद्युत वोल्टेज से अधिक के अनुप्रयोग के माध्यम से बार बार मिटाया और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। EEPROM चिप्स के विपरीत EEPROMs को संशोधित करने के लिए कंप्यूटर से हटाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि एक EEPROM चिप को मिटाया जाना चाहिए और अपनी संपूर्णता में फिर से प्रोग्राम किया जाना चाहिए, चुनिंदा नहीं। Next is virtual memory, a memory management technique where secondary memory can be used as if it were a part of the main memory. Virtual memory uses hardware and software to enable a computer to compensate for physical memory shortages by temporarily transferring data from RAM to disk storage. एक स्मृति प्रबंधन तकनीक जहां माध्यमिक स्मृति का उपयोग किया जा सकता है जैसे कि यह मुख्य स्मृति का हिस्सा था। वर्चुअल मेमोरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है ताकि एक कंप्यूटर को अस्थायी रूप से रैम से डिस्क स्टोरेज में डेटा स्थानांतरित करके भौतिक मेमोरी की कमी की भरपाई करने में सक्षम बनाया जा सके। तो यह हमने आज जाना कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स टाइप्स के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।